एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री डी एक्स। कौन सा फॉर्म पे है ये? टेबल नंबर 2 नंबर पे है। रेशनल तो है ही। टेबल में जो ये नंबर है किस में? 2 नंबर पे है। लेट पहले समझ लो तब उतार लेना, ठीक ना? इन्हें ज़रूरी भी नहीं है घर में उतारना, क्योंकि आज क्वेश्चन ज़्यादा बताना मेन पर्पस है, ठीक ना? नहीं बहुत कम क्वेश्चन हो पाता है, पहले समझ लो, ठीक है? 3x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। बताए थे तीनों लीनियर होना चाहिए, तीनों लीनियर है तो नीचे का डिग्री 3 हो जाएगा, ऊपर का 1 है। तो इसको बोले थे a बाय पहला लीनियर फैक्टर कौन? x माइनस वन, b बाय दूसरा लीनियर फैक्टर x माइनस टू, c बाय x माइनस थ्री। इसको 1 मान लेना है। 3x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। एलसीएम ले लेंगे, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। a इससे ख़त्म, ये दोनों के साथ जाएगा, a एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। b इससे छोड़ के ये दोनों के साथ जाएगा, x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री। और c इसको छोड़ के ये दोनों के साथ जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ओके, ये नीचे का ये ख़त्म। तो डिवीजन इधर लगे तो डिवाइड हो जाएगा, मर जाएगा। इधर क्या बचा? इधर बचा a एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, b एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, अब प्लस c एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। अब बारी बारी से तीनों फैक्टर को इक्वेट करेंगे जीरो, उससे जो आंसर आएगा x का वो पुट करेंगे। तो 3 तरह का फैक्टर है। तो पहला केस में x माइनस वन जीरो, इससे x का वैल्यू कितना? 1, यही रखना है सब में, ठीक ना? इससे कोई एक मिल जाएगा। 3 इंटू वन माइनस वन, a x माइनस टू है तो इसमें 1 माइनस टू, 1 माइनस थ्री, ये जीरो है, x माइनस वन डायरेक्ट जीरो पुट कर दिए। c के पास भी x माइनस वन है तो c इंटू जीरो। 3 1 जो 3 माइनस वन, 2 a माइनस वन माइनस टू, नहीं क्योंकि 1 माइनस, तो माइनस वन माइनस टू, 2 हो गया, 2 बाई टू a। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 1। अब नेक्स्ट x माइनस वन का काम खत्म। अब किसका काम? 1 x माइनस टू जीरो, इससे x का वैल्यू कितना? 2। तो देयरफॉर फिर इसी में रखेंगे 3 इंटू टू माइनस वन, a इंटू एक्स माइनस टू ज़ीरो, b के पास x माइनस टू नहीं है, 2 माइनस वन, 2 माइनस थ्री। और c के पास x माइनस टू है, 0 हो गया। 3 2 जा 6 माइनस वन 5, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये बचेगा b इंटू वन इंटू माइनस वन, नहीं तो ये अल्टीमेटली 5 माइनस b, तो b इक्वल्स टू माइनस 5। समझा? अब तीसरा तरह का फैक्टर कौन है? x माइनस थ्री 1, एक्स माइनस थ्री जीरो, इससे x का वैल्यू कितना? 3 पुट करते हैं। 3 इंटू थ्री माइनस वन, 3 माइनस टू, 3 माइनस, अच्छा ये इसमें डायरेक्टेड जीरो, चूँकि x माइनस थ्री है तो ये a इंटू जीरो। b के पास भी x माइनस थ्री है तो b इंटू ज़ीरो। और c 3 माइनस वन और 3 माइनस टू, 9 माइनस वन 8, ये ख़त्म, ये ख़त्म। c 3 माइनस वन 2 और 3 माइनस टू 1, ये कट गया 4, c इक्वल्स टू कितना? 4। अब a b c का वैल्यू 1 में रखेंगे। फ्रॉम 1 3x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू, a का वैल्यू कितना आया है? 1 बाय एक्स माइनस वन, प्लस b का वैल्यू कितना आया है? -5, -5 बाय एक्स माइनस टू, प्लस c का वैल्यू कितना आया है? 4 बाय एक्स माइनस थ्री। अब हमको चाहिए इसका इंटीग्रेशन, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। 3x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री डी एक्स। इसमें 1 है तो बाहर कुछ आएगा नहीं ऊपर से। 1 बाय एक्स माइनस वन
dx। इसमें -5 बाहर आ जाएगा, 1/x - 2 dx। इसमें 4 बाहर आ जाएगा, 1/x - 3 dx। जो मेन इंटीग्रल होता है उसको आई बोलते हैं। 1/x - 1 का log mod x - 1 -5 पहले से बाहर है, log mod x - 2 और 4x - 3 + 6। ये हो गया आंसर। समझे? कोई दिक्कत? इसको देख के फोटो लेना ले लो, फोटो लेना ले लो फट से। किसको सॉल्व करोगे? सॉल्व तो आंसर आ गया तो फिर सॉल्व नहीं करोगे। क्वेश्चन बताएंगे बहुत सारा, घर में जाकर सॉल्व करना सब। तो क्वेश्चन बना रहे हैं सब, देखो सॉल्व करने देंगे तब बनाना, बदल देंगे क्वेश्चन। जो सब टाइप्स है उस सब का बताने दो। लिया? हो गया? तीन नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन एकदम इसी तरह का है तो बन जाएगा, तो उसको अभी स्टॉप करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में नीचे फैक्टराइज करना होगा। एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना भी पड़ेगा कि मतलब टेबल के बारे में लिखना पड़ेगा? नहीं, टेबल तुमको याद रखना पड़ेगा एनी टाइम। बस ऐसे लिख देंगे हो जाएगा? और क्या, वो टेबल में बताया गया है, वो टेबल बताया गया है, क्यों याद रखना है? तो इसको लेफ्ट करके लिख देंगे। जैसे बताएं एकदम उसी तरह से बनाना है एग्जाम में, और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। x² + 3x + 2। 8 नंबर बताते हैं। x/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 dx। ठीक ना, एक लीनियर है, दूसरा लीनियर का होल स्क्वायर है। तो ये टेबल पे चला गया शायद 4 नंबर पे। लेट x/x + 2 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। तो a बाय लीनियर फैक्टर विदाउट स्क्वायर कौन है? x + 2। b बाय लीनियर फैक्टर विथ स्क्वायर बट विदाउट स्क्वायर, प्लस c बाय x - 1 का होल स्क्वायर। देखो लिखे हुए कुछ ऐसा, ठीक ना, है ना? हाँ स्क्वायर रहता है 2 बार। हाँ, जिस पे स्क्वायर आता है वो एक बार विदाउट स्क्वायर आता है, वही विथ स्क्वायर आता है। x/x + 2 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो? x - 1 का होल क्यूब हो जाएगा। यही ना होगा एलसीएम, ठीक है? सर x - अच्छा हाँ ठीक है x - 1 रहेगा ना सर, x + 2 इंटू x - 1 ही रहेगा। बाहर बहादुर, एलसीएम निकालने के लिए आप बताएंगे क्या? बोलो। x + 2 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर, सही तो है। x - 1 का होल स्क्वायर क्यों सर? एक बार में तो लिख सकते हैं ना। एक बार एलसीएम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ सॉरी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। एलसीएम निकालना है तो डिवाइड करके निकाल लो, यही आएगा, ठीक है, जानते हो ना? चलो इसमें ये इससे डिवाइड करेंगे, ये काट देगा, a जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर के साथ, ये इसका एक पावर हटा देगा तो b इंटू x - 1 और c ये पूरा मार देगा, किसके साथ जाएगा? x + 2 के साथ। ये ख़त्म। x बराबर a x - 1 का होल स्क्वायर, b x + 2 इंटू x - 1 और c x + 2। तो 3 तरह का फैक्टर नहीं है इस बार, 3 वेरिएबल है लेकिन फैक्टर 2 ही है। एक x - 1 है, दूसरा x + 2 है, ठीक ना? तो जो है वो सामने मुँह लेते हैं। when x - 1 0, इससे x का वैल्यू कितना 1 रखते हैं। 1 a x - 1 0 है, सीधे 0 स्क्वायर, b के पास x - 1 है तो ये भी 0,
सी के पास x प्लस 2 है और x निकाल चुके हैं कितना 1 प्लस 2, तो 3c बराबर 1, तो c बराबर 1/3। ठीक है, समझा? तुम्हें से पूछ रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो तुम्हें को रहता है। अब x माइनस 1 का काम खत्म, अब किसके पास x प्लस 2, वन x प्लस 2 0, तो x बराबर -2, तो -2 पुट करते हैं। a x के जगह पे -2 -1 का होल स्क्वायर, x -2 ये ख़त्म, b इंटू 0, c के पास भी x प्लस 2 है, ये भी 0, तो -2 a -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, तो -2/9। ठीक ना? अब तीसरा चीज़ पुट करिए न सकते हैं, है जो तो वही तो a मिल गया, c मिल गया, b मिल गया ना, b नहीं मिला है, b जब तक a का रख दो, b का रख दो, कैसे मिल जाएगा? x भी तो कुछ रखना होगा, x तो रह जाएगा ना। तो देखो जब सब चीज़ खत्म हो जाए, कोई रास्ता नहीं मिले, ठीक ना, भगवान को याद करो। ठीक ना, बता रहे हैं, ठीक ना, ये ऐसा चीज़ बता रहे हैं कि मजाक में ही याद होगा। ठीक ना, अब देखो दो तरह का फैक्टर है, दोनों खर्च हो गया, 3 वेरिएबल में से 2 आ गया, कौन कौन, a c b तो रह गया। अब खर्च करने के लिए पहले सब खर्चे कर दिए, तो बचा कुछ नहीं बचा, और हमको चाहिए किसका वैल्यू, a c b का चाहिए भी। ठीक ना, तो सब खर्च हो गया, तो भगवान को याद करना है। ठीक ना, मैथमेटिक्स में भगवान 0 होता है। ठीक ना, मैथमेटिक्स में भगवान कौन होता है, 0 और 0 के आसपास का छोटा छोटा नंबर उसे भगवान होता है। इसलिए होता है कि उसको ज़्यादा आदमी यूज़ करना चाहता है, उसके साथ कैलकुलेशन ईजी होता है। कुछ नहीं करना है, अब दोनों साइड अपने मन से x की जगह पे कोई भी नंबर पुट कर दो, लेकिन जो हम पुट कर चुके हैं वो नहीं करना है। तो पुट देखना है कौन कौन 1 कर चुके हैं, 1 नहीं कर सकते हैं, और कौन कर चुके हैं -2। सबसे अच्छा नंबर माना जाता है 0 1 -1, तो 0 बचा है, 1 यूज हो चुका है, तो 1 नहीं करेंगे। सबसे अच्छा नंबर 0 माना जाता है, 0 पुट कर देते हैं दोनों साइड, और साथ ही साथ a और b जो निकाले हैं वो भी पुट करना है। ठीक ना, अपने मन से, तुम्हारा मर्जी, 1121 भी पुट कर सकते हो। ठीक ना, बाद में स्क्वायर करना उसका। ठीक ना। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम नहीं सर ये क्यों नहीं पुट करेंगे। सबसे अच्छा नंबर 0 माना जाता है, क्योंकि इसके साथ कैलकुलेशन क्या होता है, एकदम ईजी होता है। 0 के बाद कैलकुलेशन 1 के साथ ईजी होता है, तो 1 पहले दौर में शामिल हो चुका है, तो सबसे लाइक 0 भगवान है। ठीक ना, ज़्यादा नहीं कहता है, नहीं हम बड़ा नंबर लेंगे, बड़ा आदमी है, लोन तो दिक्कत तो है। तो टेक वैन नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे टेक डायरेक्ट, कितना 0। चलो 0, a का वैल्यू निकालें कहीं, -2/9, एक 0 -1 का होल स्क्वायर, b का वैल्यू निकालना ही है 0 + 2, और c का वैल्यू अच्छा 0 + 2 × 0 - 1, ये भी तो लेंगे। c का वैल्यू 1/3, 0 + 2, ये गया काम से। 0 -2/9 -1 का स्क्वायर 1, b × 2 × -1 लिखें इसको, और 1/3 × 2, तो 2/3 लिखें। चलो ये टर्म इधर कर देते हैं, तो ये माइनस इधर आके +2/9, ये प्लस इधर आके इधर हो गया b × 2 × -2b, 9 3 का एलसीएम 9। ठीक ना, तो 2 - 6 -2 भी लिख सकते हैं, तो 6 - 2 -4/9, और 2 इधर आ जाएगा तो -1/2 भी लिख सकते हैं। -2 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा ना। चलो कोई दिक्कत, b = 2/9 मिल गया। ठीक ना, फ्रॉम 1 x/x + 2 × x - 1 का होल स्क्वायर। ए कितना निकाल ले रहे, -2/9 -2/9/x + 2। ठीक है, प्लस b कितना 2/9 x - 1, c 1/3 x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन x - 1 का होल स्क्वायर dx। पहले इसका इंटीग्रेशन, इसको बाहर करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है 1,
माइनस 2/9 1/x+2 dx, इसका भी 2/9 बाहर 1/x-1 dx, इसका 1/x-1 का होल स्क्वायर। ये आई हो गया -2/9 log x+2 प्लस 2/9 log mod x-1 प्लस 1/3 इंटू, ये लीनियर है ऊपर जाएगा तो x-1 का -2 + 1 -2 + 1 + c। आगे कर लोगे? ठीक है, लिखो, क्लिक करो, बनाओ। बनाओगे क्या के लिए? दूसरा देते हैं, बनाओगे लेकिन टाइम नहीं लोगे, बहुत टाइम ले लेते हो। एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करना है, अपना अपना बनाना है। इसको पहले फोटो खींच लो। क्वेश्चन दे रहे हैं, बना तो क्वेश्चन है 3x - 2 / x+3 और x+1 का होल स्क्वायर dx बनाओ। x+2 into x-1 कैसे आया? b में b का जो कैसे होगा? कैसे करते हैं? डिवाइड नहीं करते हैं उसको, जो एलसीएम लेते हैं तो फिर x-1 से डिवाइड करेंगे तो x-1 का होल स्क्वायर है, एक ही न मरेगा, तो x+2 इंटू x-1 बचेगा ना। c में सिर्फ x+2 बचेगा।
ये आ गया क्या -1/3 minus 11/4 C का क्या मेरा -1/2 आया -5/2 इक्वेशन ये है x इक्वल टू a प्लस a x प्लस 1 2 3 का स्क्वायर में बैठा होता है 3 into -1 वहाँ है इसको काट उसको लिखा सकता है पूरा नहीं काटना पड़ेगा ये बस यही ना चेंज कर देंगे ना ऐसे काट उसके लिखा सकता है खुश हो रहे थे ना is equal to -11/4 करें कैसे करें सब इसी कटे कैसे यार इसी कटे कैसे इस साइड बता सकूंगा बता इस साइड करो ना इस साइड कैलकुलेशन -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस b कैसे 0 रहेगा जीरो तो हो ही रहा है ये नहीं होगा ये माइनस है ना अरे x + 1 रखा ना तो x + 3 into x + 1 होगा ना b का क्या है b x + 1 है यार -1 का रखा है प्लस का 0 है
दिया हुआ आंसर दिया हुआ है, कितना आया है बोलो। -11/4 log mod x plus 3 हाँ plus 33/12 log mod x plus 1 नहीं, गलत है। उसके बाद बोलो तीसरा टर्म, plus 5/4 into x plus ये भी गलत है। वो जो 3 नंबर आया है कांस्टेंट, वो क्या क्या है? हाँ? 3 नंबर जो कांस्टेंट ए बी सी आया होगा। एक आया -11/4, हाँ चलो, एक तो सही है, b का वही 33/12 गलत है, और c का 5/4 -5/4 गलत है। तुम्हारा कितना कितना आया बोलो। सर ए का वही -11/4 हाँ और सर उसका आया है -5/2। हाँ सही है। हाँ -5/2 ही आया है sorry। तो कहाँ लिखे हो गलत? यहाँ हाँ तो फिर बोलते हाँ, का। गलती कर दी। और तीसरा बोलो। सर बस एक सेकंड तो दो, तीसरा तो गलत है फिर तुम्हारा। 33/12 नहीं नहीं है वो। गलत हो गया, 0 वाला गलत हो गया बस यार। c का -5/2 है। हाँ c का -5/2 हाँ, एक -5/2 है, एक -11/4। तीसरा नंबर गलत है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है, तुम बनाओ। जो x = 0 रखे हुए हैं वो आता है। वो अलग अलग रहता है बुक में, जिसको तुम ए मान रहे हो बुक में वो बी मान लेता है। ये कोई ज़रूरी है? 0 वाला गलत है। अच्छा, जब 0 लेते हैं तो वैल्यू पुट कर देते हैं क्या? वैल्यू नहीं पुट करोगे तो जो ए बी जो निकाले उसका भी तो रखोगे ना, तो फिर बनेगा कैसे? नहीं नहीं, पुट करोगे तो। इतना छोटा सा कैलकुलेशन में तुम लोगों का गलती हो जाता है। सही तो है 33/, 33/, 33 है ऊपर में 33/, कितना? 4, नहीं, 33/4 नहीं होगा, 33/12 33 होगा ही नहीं। तो क्यों बोल रहा है? सही तो है। एक मिनट, सेम सही है, सब सही है। खाली बीच वाला कर देते हैं। उसमें तो वही होगा ना 5/2 into x plus 1 लास्ट वाला होगा आंसर 5/2 into x plus 1 5/2 का -5/2 हाँ वही -5/2 into x plus 1 नहीं नहीं, minus हाँ प्लस हो जाएगा 5/2 Plus इंटू। हो जाएगा। हाँ बस यही b का वैल्यू दिया है। हाँ मार ड्राइंग करना सही है मैं क्या फाइल ठीक है मैं चेक ऐसे कैलकुलेट किया है? इसको -41/4 हाँ इसी में वाला वैल्यू है। अब 33 होता है
33/12 उसको कटा के लिखोगे 11/4 नहीं होगा। हाँ 12/4 कैसे 33/12 3 से नहीं कटेगा, तो फिर 11/4 वही है, लिखो उसको। नहीं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ऐसे कैसे लिख दोगे? ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखो। आयुष तुम्हारा आया तीनों ये सब, तब तो बना लोगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर है। x बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये नहीं बनेगा, बना दोगे वैसे। ये कौन सा टाइप पे है टेबल में देखो तो। हाँ, फिफ्थ है, नीचे एक लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, लेकिन बताए थे वो फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 फैक्टराइज होगा, हो जाएगा करके दिखाओ। प्लस 1 नहीं तब कहाँ से नहीं होगा तो ये 5वां नंबर पे चला गया, ठीक ना। लेट x बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 a बाय लीनियर फैक्टर कितना x minus 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाय क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। ये b बार b कहाँ, बी एक्स प्लस सी लिखा है, नहीं b बार गलत लिखो तुम अपने टेबल में, देखो बी एक्स प्लस सी लिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और dx plus तब तुमने लिखे होगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। अब एलसीएम लेंगे, x बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर ये ख़त्म, एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 बी एक्स प्लस सी। तो ये लीनियर फैक्टर है, सबसे पहले यही लेते हैं। टेक एक्स माइनस 1 0, इससे एक्स का वैल्यू कितना 1 आ जाएगा, ठीक ना। पुट करते हैं 1 a 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू बी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। ये टर्म ख़त्म, ये बचा 1 इक्वस टू 2a इक्वस टू 1/2। अब दूसरा फैक्टर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसी चीज़ का स्क्वायर करेंगे ये या तो 0 या 0 से बड़ा होगा नहीं, और उसमें 1 ऐड कर देंगे 0 होगा कभी, तो ये तो 0 कभी होगा नहीं। तो अब जो था खर्च हो गया, अब भगवान जी के पास जाएंगे तो भगवान जी क्या देंगे, लो लड्डू तो लड्डू देख लो, लड्डू भी पहले कोई नहीं खाया है, लड्डू हालांकि कभी आएगा ही नहीं, 0 कभी नहीं आएगा। दो इक्वेशन फिर b और c का वैल्यू अननोन हो जाएगा ना सर, तब अरे फिर तीसरा लड्डू ले देखो, भगवान जी देंगे तुमको, ठीक ना। काहे घबराते हैं, भगवान जी के पास ढेर सारा लड्डू है, ठीक ना। 1021 है, 521 वाला है, 111 वाला है, 111 वाला खाना है उसका स्क्वायर करके 1 जोड़ना पड़ेगा, खाना 111 वाला लड्डू, तब 51 वाला खाना कौन 0 1 उसके आसपास वाला, ठीक ना। तुम घबराते कहे, तुम घबरा जाते बहुत जल्दी। तो देखो ये 0 होगा नहीं, एक ही फैक्टर था वो खर्च हो गया, तो अब लड्डू चढ़ाएंगे, कौन लेंगे बोलो। सबसे पहले टेक एक्स बराबर कितना 0 ले लेते हैं, ये कितना 0, ए का वैल्यू सेट निकाले हैं कितना हाफ प्लस 1/2, 0 स्क्वायर प्लस 1 फिर 0 माइनस 1 और b इंटू 0 प्लस सी। तो 0 हाफ इंटू 1, ठीक ना, हाफ इंटू 1 होगा ना ये, और प्लस ये 0 माइनस 1 बी इंटू 0 प्लस सी कितना सी,
तो 0 ये हाफ उधर भेज देते हैं, माइनस हाफ माइनस सी, नहीं तो सी इक्वल्स टू 1/2। सी मिल गया। अब 1 ले सकते 1 भगवान जी पहले ले नहीं दिए थे, अपने पास लड्डू था, खा चुके हैं। हैं -1 लेते हैं, ठीक ना, या 2 भी ले सकते हो, 2 से भी कैलकुलेशन ईजी होगा। -1 ले लेते हैं, ठीक। x बराबर कितना, x के जगह पे a का वैल्यू हाफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 इंटू b इंटू -1 प्लस c, लेकिन c निकाले हैं कहीं, कितना c हाफ, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो 1/2 इंटू 2 -1 -2 इंटू -b प्लस हाफ लिख सकते हैं। चलो ये ख़त्म। ये कितना बचा यहाँ पे, इधर आएगा तो -1 -2 अंदर भेजते हैं, -2 इंटू -b 2b -2 इंटू प्लस हाफ -1 ये 1 -1 ख़त्म, एगो ख़त्म होगा ना, तो -1/2 किसके बराबर b। चलो a b c सब आ गया, समझा। अब फ्रॉम 1 x बाय x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 a कितना निकाले हैं 1/2 बाय x -1 प्लस b माइनस हाफ x प्लस c हाफ बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन x बाय x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसमें बाहर क्या आ जाएगा हाफ, इसमें बाहर हालांकि हाफ आ रहा है, कर देते हैं, नहीं आ रहा है, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो -x इधर लिखते हैं, अब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx लिख सकते हैं। चलो ये हो गया i 1/2 इसका log mod x -1 और प्लस 1/2। अब इसको स्प्लिट करना होगा, ठीक ना, एक को लिखना होगा तुम्हारा -x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ब्रैकेट बंद, ठीक ना। ये वाला लेंदी होता है 1/2 log mod x -1 प्लस हाफ ब्रैकेट के अंदर, देखो ऊपर में -x है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसको स्प्लिट किया था ना, यहाँ पे दो इंटीग्रल हो गया था, एक हो गया था -x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा हो गया था 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका तो tan इनवर्स x हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ क्या है, ठीक ना, तो माइनस बाहर कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम इसको 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे हाफ बाहर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, माइनस बाहर कर दिए, ऊपर में x बचा, तो x हम नहीं लिखे हैं, 2x लिखे हैं, उसको मैनेज करने के लिए बाहर में हाफ किए हैं। ऐसा इसलिए किए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना, तो डैश हो जाएगा, ठीक ना, नहीं तो फिर 1-2 स्टेप लिखना पड़ेगा। और इसका हो गया tan इनवर्स x, हाफ log mod x -1 हाफ इंटू माइनस हाफ कितना 1/4। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डैश और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 विदाउट डैश लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू tan इनवर्स प्लस c, कोई दिक्कत, तो हाफ log mod x -1 -1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 tan इनवर्स x प्लस c आंसर। मॉड लगाओ, मॉड नहीं मिला है, मॉड तो लगाना ही पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 तुमको कंफर्म है कि पॉजिटिव है, तब नहीं लगा सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 तो पॉजिटिव हाँ तो पता है तब ना, लेकिन फार्मूला बोलता है मॉड लगाने के लिए, तो मॉड ही लगाना है, ठीक है। फोटो सर इसको लिखना है कि फोटो सर, फोटो ले लो, ऐसा क्वेश्चन बहुत है बुक में, बनाना पड़ेगा, इसका फोटो ले लो, अभी क्वेश्चन देंगे उसको बनाओगे।
दे क्वेश्चन, टाइम मत लगाना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बनाओ। जीरो तो रख सकते हैं। जीरो अगर खर्च नहीं हुआ तो रख सकते हो। जीरो हालांकि खर्च कभी आता ही नहीं है, जीरो रख सकते हो आराम से। जीरो रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में ये होता है 1 होता है। तो वो नजर आती क्या दिक्कत है? ए का वैल्यू निकल चुका है ना, तो ए का दोबारा उसको ए का वैल्यू भी रखना पड़ेगा। रखोगे ना, जो निकला है वो सब रखते जाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। बी प्लस सी में आ जाता है, सी का वैल्यू 0 होता ही नहीं। बी प्लस सी कहाँ है? बी इंटू जीरो ना हो जाएगा रे।
बी इंटू एक्स बी इंटू जीरो, तो बी नहीं, मैंने x माइनस वन एक्स इक्वल टू 1 रखा है सर। अरे वाह, पहले जीरो रखो। तुम जो है ना, भगवान जी तुमको सर्वश्रेष्ठ लड्डू दे रहे हैं, तो तुम वो छोड़ के 105 वाला लड्डू लेने जा रहे हो। वो लोगे तो फिर तुम्हारा तो इक्वेशन बनने लगेगा 2-3 को, तो तुम क्या करेगा तब? b और c आ गया सर। हाँ, तो फिर पहले जीरो लो। जीरो लोगे तो 2 चीज़ मरेगा, एक बी मर शहीद हो जाएगा, c आ गया। ए पहले से मरा हुआ है, तो रहने दो। बाद में फिर अंतिम में जीरो लोगे करोगे, तो उसमें निकाल के फिर इसमें रखना पड़ेगा। तो क्या करें सर? अब क्या करें? अब नेक्स्ट टर्म तीसरा में ये पुट करो जीरो, तीसरा में x जीरो पुट करोगे, बी मरेगा, वहाँ सी निकलेगा, सी इसमें रखना पड़ेगा तुमको। फिर x इक्वल टू 1 ले सकते हैं। 1 खर्च हुआ भी है, नहीं, नहीं हुआ तो ले सकते हो। जो पहले हो चुका है खर्च वो नहीं ले सकते हैं दोबारा। जीरो लेना पड़ेगा लेकिन सर, जीरो लिए मैंने नहीं है। तुमको इच्छा है कि नहीं हम इक्वेशने से बनाएं, तुम दूसरा नंबर ले सकते हो। मतलब तुमको 251 वाला प्रसाद खाना है, तब भी लेकिन एक बार तो जीरो रखना ही पड़ेगा सर, एक बार तो इसे जीरो रखना ही पड़ेगा तभी जाके- काहे लिए रखना पड़ेगा? बी और सी में दूसरा इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करो उसको अगर नहीं लेना चाहते हो तो। क्या क्या आया? 3 नंबर बताना तो। वो 3 कांस्टेंट क्या क्या आया है? ए है 3/5, हाँ बी है 2/5 हाँ और सी 1/5। ठीक है, बन जाएगा। C2/5 हम्म, C2/5 -1/5। ए बी सी को इसका मत देखो, 3 कांस्टेंट जो निकल गया तब बताओ, तब बताएंगे। माइनस एक भी नहीं है।
7/10 होगा सर। नहीं 7/10 नहीं है, 3/5, 2/5, 1/5, यही 3 नंबर आएगा आंसर। अब वो ए बी सी किसका है, ये कोई भी बनाएगा सबका होगा वही। अगर बी प्लस सी को मानेगा सर। कुछ भी करोगे ना, जब इक्वेशन बनेगा दुनिया का किसी भी कोना में जाके बनाओगे, ठीक ना, चाहे चांद पर भी चल जाओगे ना, बनाओगे इतने ना आएगा। तुमको पता है तुम्हारा आंसर थोड़ा वैलिड होगा। तुम कहीं गलती किए होगे कैलकुलेशन, तो वो तुम्हारी गलती है। वो फ्री वाला लड्डू खाने दिए थे भगवान जी, तुम सीधे पहले नहीं 1 रुपया वाला ही खाएंगे, पहले आदमी फ्री वाला चीज़ खाता है, पेट भर जाता है तो ठीक है, पैसा तब खर्चा करेंगे। इसका रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं तो बना ही लोगे।